महंगाई के जमाने में सस्ते मसाले सिर्फ स्नो के पास मिलते हैं। Masala News with Snow. उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के रोड्स की क्वालिटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल निकल के आया है। पिछले हफ्ते बीजेपी की एमएलए सुची चौधरी जी ने गवर्नमेंट से 1.6 करोड़ रुपए का अमाउंट सैंक्शन करवाया था एक रोड बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जब खत्म हो गया तो एमएलए जी पहुंच गई इस नई सड़क की उद्घाटन करने। उद्घाटन के पूजा के बाद एमएलए जी ने नारियल फोड़ा जमीन पे, और जैसे ही नारियल मारा उन्होंने जमीन पे, तो नारियल से पहले रोड ही टूट गया भैया। ये देख के सुची जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने धरना करने का डिसीजन ले लिया जब तक एक प्रॉपर इंक्वायरी की कमेटी बैठ के पूरे घोटाले की जड़ तक नहीं पहुंचती। अब धरना करके क्या फायदा सुची जी, वो तो शुक्र मनाओ उस रोड पे गाड़ियों का चलना शुरू नहीं हुआ था, नहीं तो आप इमेजिन करो बस जो रोड नारियल से टूट गई उस रोड का क्या होता जब उसके ऊपर से एक गाड़ी निकल के जाती। हाय हाय, इस देश को तो भगवान ही बचा सकता है। तमिलनाडु की एक सीनियर नर्स मिसिस वनजा ने रिपोर्टर स्नो का और भारत की जनता का दिल जीत लिया रे, अपनी इंसानियत और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के। हुआ क्या था कि एक विजय नाम का इंसान अपनी बाइक से सड़क क्रॉस कर रहा था, लेकिन वो फिर गलती से गिर गया और बीच रोड पे ही बेहोश हो गया। उसके आसपास लोग इकट्ठा हो गए और जब लोगों ने ध्यान से देखा उसे तो उसकी सांसें भी रुक गई थी, पर एक भी इंसान आगे बढ़ के उसकी मदद करने नहीं आया। उतने में जब मिसिस वनजा जी ने देखा कि बीच रोड पे एक इंसान बेहोश पड़ा हुआ है तो वो तुरंत उसके पास पहुंची और उसको सीपीआर देने लगी। उन्होंने बहुत देर तक कोशिश करी उस आदमी को होश में लाने की और करीबन 5 से 10 मिनट तक उन्होंने सीपीआर दी, तब जाके उस आदमी को होश आया और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अगर वनजा जी नहीं होती तो विजय आज सांस नहीं ले रहे होते। ऐसे इंडियन सिटीजन्स को हमारा सलाम। हैदराबाद शहर में पिछले हफ्ते एक बहुत ही गजब चीज हो गई। हैदराबाद के सिटीजन गट्टपल्ली शिवपाल नाम के एक बौने इंसान को ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। बौने इंसान वो होते हैं जो एवरेज ह्यूमन हाइट से छोटे होते हैं। ये इंडिया के पहले बौने इंसान हैं जिन्हें एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। इनकी हाइट 3 फुट है और हम सबको पता है कि भारत में फिजिकली चैलेंज लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है। हम लोग उनको दूसरी नजरों से देखते हैं जैसे कि वो इंसान ही नहीं, और ऐसी ट्रीटमेंट से परेशान होके गट्टपल्ली जी ने काफी सारी चीजें खुद से करनी सीख ली बिना किसी की मदद से, और उन चीजों में से एक चीज थी ड्राइविंग। उनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। ऐसे एग्जाम्पल्स ही तो हमको मोटिवेट करते हैं टू डू बेटर। थैंक यू मिस्टर गट्टपल्ली फॉर सेटिंग सच अ गुड एग्जाम्पल एंड ऑल द बेस्ट। अमेरिका के शहर यूटा में एक औरत शादियों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मोनेट डियाज एक 52 ईयर ओल्ड महिला है जो शादी करने से एडिक्टेड है। जी आपने सही सुना, शादियों से एडिक्टेड है मोनेट जी। वो अपनी जिंदगी में 11 बार शादी कर चुकी है और वो इस महीने 12वीं बार शादी करने जा रही है। ऐसे कारनामे करने की वजह से वो TLC चैनल के एडिक्टेड टू मैरिज के डायरेक्टर की नजरों में आ गई और उन्होंने उनको अपनी टीवी शो में ले लिया। शादी जैसी चीज को एटलीस्ट हमारे इंडियन कल्चर में बहुत प्योर माना जाता है और उसका ऐसा मजाक नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। खैर, मैं कौन होती हूँ जज करने वाली। अगर मोनेट जी खुश है तो हम भी उनके लिए खुश हैं। हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ मोनेट जी। आशा करते हैं कि ये आपका साथ आपकी बची हुई जिंदगी में निभाएंगे और ये आपकी आखिरी शादी होगी। नेपाल एयरपोर्ट पे पिछले हफ्ते एक बीवर एयरक्राफ्ट लैंड करने जा रहा था। लैंड करते समय उस बीवर एयरक्राफ्ट का टायर पंचर हो गया और वो प्लेन रनवे के बीचों बीच रुक गई। उसके टायर्स इतने डैमेज हो चुके थे कि वो 10 मीटर भी नहीं चल सकती थी। अब इस बीवर एयरक्राफ्ट के एयरपोर्ट रनवे के बीचों बीच रुके रहने की वजह से ना तो कोई प्लेन जा पा रहा था वहां से और ना ही कोई प्लेन लैंड कर पा रहा था।
सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ के उस बीवर एयरक्राफ्ट के जितने भी पैसेंजर्स थे वो बाहर निकले और एयरक्राफ्ट को धक्का मार के साइड में ले जाने की कोशिश करने लगे। मैंने दिल्ली की सड़कों पे ये गाड़ियों को धक्का मारते हुए तो जरूर देखा है, पर ये पहली बार है जब मैंने लोगों को एयरक्राफ्ट को धक्का मारते हुए देखा है। चलो कम से कम पैसेंजर्स ने मदद का हाथ तो बढ़ाया। तालियां आपके लिए। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने एक नोटिस इशू किया है जिसमें एक लड़की के स्कूटी के नंबर प्लेट पे जो अल्फाबेट्स हैं उसको चेंज करवाने का ऑर्डर दिया गया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि उस नंबर प्लेट पे ऐसा क्या लिखा है जो चेंज करवाना पड़ जाएगा। मैं बताती हूँ। उसके नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन आईडी में SE और X अल्फाबेट्स साथ में लिखे हुए हैं, जिसको अगर साथ में पढ़ा जाए तो सेक्स प्रोनाउंस किया जाता है। अब इस नंबर प्लेट के वजह से उस लड़की को बहुत लड़कों ने छेड़ा है और मजाक बनाया है। इतना मजाक बनाया कि उसको अब हैरासमेंट फील होती है अपनी ही स्कूटी में घूमने के लिए। सोचो कितनी किस्मत खराब है। आप मेहनत करके एक स्कूटी खरीदो और उसके बाद उस स्कूटी को चला भी ना पाओ। इतनी हद तक चली गई ये मजाक और ये हैरासमेंट कि उसने दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को अप्रोच किया और उनको रिक्वेस्ट करी कि उसके नंबर प्लेट को चेंज कर दिया जाए। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने इस मैटर को काफी सीरियसली लिया और प्रॉमिस किया कि वो 4 दिन में इस मैटर को सॉल्व करके दे देंगी। इंडिया में तो लड़कियों को चैन से जीने ही नहीं देते हैं यार, कोई भी बहाना ढूंढते हैं हरास करने के लिए। आई होप थिंग्स गेट बेटर फॉर दिस गर्ल। ऑल द बेस्ट। चलो आज के लिए इतना मसाला ही काफी है। जल्द मिलते हैं। बाय बाय।